हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इफेक्ट इंडिया पर हुए, यानी कि क्या पॉलिटिकल क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन में चेंजेस हुए, यह सब हमने देखा। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं सत्याग्रह। तो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी जो थे उस टाइम इंडिया में जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से, कब? जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ लौटते हैं? भारत। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में उस टाइम पर गोरे काले का बहुत नस्ली भेद चल रहा था, तो गांधी जी ने वहां पर भी एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करा जिसको बच्चों सत्याग्रह बोलते हैं, मतलब उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो गांधी जी जब 1915 में कहाँ लौटते हैं? भारत। तो वो यहाँ पर भी ऐसी चीजें देखते हैं। सबसे पहले बच्चों गांधी जी ने जो स्टार्ट किया सत्याग्रह वो 1916 में बिहार के चंपारण से शुरू किया। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब सच बोलना नहीं था। सत्याग्रह का मतलब था सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह जो है एक प्योर यानी कि शुद्ध आत्मबल है, और जो हमारी आत्मा होती है बच्चों वो क्या होती है? ज्ञान का भंडार है, और उसमें प्यार की लौ जलती है। तो गांधी जी ये मानते थे कि अगर आप सही हो तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्सेस की, किसी भी फिजिकल फोर्स या लड़ाई की जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति से। आप क्या करोगे? उसके अंतर मन को बिल्कुल मतलब ऐसे झकझोर दोगे कि हाँ जी, कि आप बिल्कुल सही हो और वो क्या है? गलत है। यानी कि गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी बात सही है तो आप किसी भी फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने 1916 को बिहार के चंपारण में वहां पर देखा कि जो किसान थे उनको बागानों की काफी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने उनको सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। फिर उसके बाद गांधी जी 1917 को पहुंचते हैं। कहां पर? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर बच्चों? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर क्या था कि किसानों को काफी दिक्कतें हो रही थी, उन्हें जबरदस्ती लगान लिया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर उनकी बेचारों की फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, महामारी भी फैल रही थी, और ऊपर से टैक्सेस एंड मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इनकम टैक्स लगा दिया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और उनकी जितनी भी स्टाम्प ड्यूटी थी वो भी बढ़ा दी गई थी, और जो टैक्स पहले से लग रहे थे वो भी बढ़ा दिए गए। तो बेचारे वो किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। तो गांधी जी ने उनके लिए भी क्या करा? सत्याग्रह शुरू किया। उसके बाद गांधी जी पहुंचते हैं 1918 में। कहां पर? गुजरात के ही कह सकते हो अहमदाबाद की सूती मिल। यहां पर एक सूती मिल थी, उस सूती मिल के मजदूरों के लिए गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण, फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद में किया। अब आता है कि सत्याग्रह है क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, और एक्सप्लेन गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह और गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे वो आपको बताने हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या था? आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च ऑफ द ट्रूथ। मैंने आपको बताया कि सत्याग्रह सत्य नहीं है, सत्याग्रह सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, मान लो बिल्कुल अंधेरा है और आप जा रहे हैं, अपने घर में हैं, ऊपर से कहीं नीचे उतर रहे हैं और आपके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और आप चिल्लाते हैं जोर जोर से, सांप सांप सांप। लाइट आती है और देखते हैं अरे ये तो रस्सी है। तो जब तक अंधेरा था क्या आप झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या था? एक भ्रम था, जो आपको रस्सी सांप नजर आ रही थी। तो यही सत्याग्रह है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज ही बच्चों सत्याग्रह है। क्लियर इतनी बात? अगला कह रहा है, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर्स। मतलब कि अगर आप सही हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आपको कोई भी
फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने दुश्मन के खिलाफ। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी बात को रखना है कि हाँ जी मेरी बात बिल्कुल सही है, आपको कोई भी उससे फिजिकल फोर्स से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब कहता है विदाउट बीइंग अग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, यानी कि बिना किसी अग्रेशन, बिना किसी लड़ाई के एक सत्याग्रह क्या है, एक लड़ाई को जीत सकता है। क्लियर है? चलो भाई, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परस्यूड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, यानी कि हमें क्या करना है, उसे सिर्फ सच्चाई को दिखाना है, उस पर फोर्स लगाकर सच्चाई नहीं डालनी कि हाँ जी आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं कि ये बात वो माने, नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे बच्चों आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखी, तो उसमें क्या करता है संजय दत्त, वो बॉम्बे ईरान के खिलाफ क्या करता है, उसके लिए एक माला भेजता है, उसे घर के बाहर धरना देता है, बाहर बिल्कुल बैठ जाते हैं, मतलब उसे बिल्कुल झकझोर देते हैं अपनी बात को सत्य बताने के लिए कि हाँ जी हम सत्य हैं, हम सही हैं, और उसके मन को बिल्कुल झकझोर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे एक जमींदार होता है, वो जमींदार किसानों को बहुत परेशान कर रहा होता है, उनसे लगान वसूल रहा होता है। तो किसान क्या कर रहे हैं, तो किसान जाते हैं उसी घर के बाहर बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं बेचारे भूखे प्यासे, कई कई दिनों तक बेचारा जमींदार आता है, उन्हें देखता है कि ये तो अब भी बैठे हुए हैं, कल को फिर बैठे हुए देखता है, परसों को तरसों को, ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और बेचारे किसान बिल्कुल बुरी हालत में हो जाते हैं। तो वो सोचता है अरे यार किसान तो वैसे ही ऐसे मरने की कंडीशन में हो रहे हैं, मुझे क्या लगान देंगे, वो उनका लगान माफ़ कर देता है। तो यही है क्या सत्याग्रह, कि आपको क्या करना है, दूसरे आदमी को सत्य को दिखाना है, उसे फोर्स करना नहीं है, उसे बिल्कुल कह देना कि हाँ जी देखो ये बात सही है। उसके लिए ना तो हम फिजिकल फोर्स की जरूरत पड़ रही ना किसी की। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अगला आता है ही बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिटी ऑल इंडियंस। गांधी जी मानते थे कि जो हमारी अहिंसा है वो सर्वोच्च धर्म है। बच्चों गांधी जी के अनुसार क्या था, जो अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। उनका मानना था कि अगर अहिंसा के अनुसार चलेंगे तो सभी लोग यूनिटी यानी कि एकत्रित हो जाएंगे और फिर वो आसानी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि 1915 में गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से, वहाँ पर भी उन्होंने गोरा काला यानी नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी को उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह दिया नाम। फिर जब वो यहाँ पर पहुँचे 1916 में, तो उन्होंने भी बहुत सारी कंडीशंस वही देखी। 1916 में जब उन्होंने बिहार चंपारण में पहुँचे तो उन्होंने बागानों के खिलाफ लोगों को प्रेरित किया सत्याग्रह के लिए। 1917 में खेड़ा जिले, गुजरात के खेड़ा जिले में, वहाँ पर किसान बेचारे बहुत परेशान थे, उनसे लगान वसूला जा रहा था, उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, महामारी फैल रही थी, उनको भी प्रेरित किया सत्याग्रह के लिए। और फिर 1918 में सूती मिल के जो मजदूर थे उनको भी सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। इतनी बात के लिए कि सत्याग्रह है क्या, वो सत्याग्रह की जो बच्चों शुरुआत गांधी जी ने करी वो कहाँ से करी, चंपारण से। तो मुझे लगता है कि आपको सत्याग्रह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।